फ्रेंड्स, ड्रामा के स्टार्ट में हम सोंगना को देखते हैं जो हॉस्पिटल के बेड पर बेहोश पड़ी होती है। जियन साथ खड़ा विंडो के बाहर देख रहा होता है। तभी असिस्टेंट ली वहां पर आया और जियन को बताने लगा कि वो सोंगना है जो एक मार्शल आर्ट एक्ट्रेस है। कुछ टाइम पहले किसी ने 20 मिलियन उसके अकाउंट में सेंड किए थे। वो जियन से कहने लगा कि अगर सोंगना एक असैसिन है तो क्यों ना वो उसे जान से मार दे। जियन सोंगना को चेक करने के लिए उसके पास आया और उसका फेस टच करने लगा। तभी सोंगना उठ जाती है। उसने जियन का हाथ पकड़ लिया और गुस्से से पूछने लगी कि वो कौन है, जबकि जियन भी उसे पूछ रहा होता है कि उसे जियन को मारने के लिए पैसे किसने दिए थे। सोंगना जो सब कुछ भूल चुकी होती है, वो जियन से कहने लगी कि थोड़ी देर पहले वही सोंगना को मारने की कोशिश कर रहा था और अब उससे ही ये क्वेश्चन कर रहा है। जियन ने कुछ कहना चाहा पर सोंगना उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर गिरा देती है और कहने लगी कि वो उसे 80,000 दे दे, वो ये मैटर यहीं पर खत्म कर देगी। तभी डॉक्टर वहाँ पर आ गया और उसने जैसे ही जियन का नेम लिया तो सोंगना को पता चला कि असल में जियन यूजियो ग्रुप का प्रेसिडेंट है। ये सुनते ही वो फिर से बेहोश हो जाती है। जब सोंगना को होश आया तो वो बाहर जाकर डॉक्टर और जियन की बातें सुनने लगी। जियन डॉक्टर से सोंगना की मेमोरी लॉस के बारे में पूछ रहा होता है। डॉक्टर ने जियन को बताया कि उसने सोंगना के वाइटल पॉइंट पर हिट किया था, जिसकी वजह से उसकी मेमोरी चली गई है और कब तक वापस आएगी इस बारे में वो कुछ नहीं कह सकते। सोंगना को ये सुनकर गुस्सा आ गया कि सोंगना की मेमोरी जियन की वजह से गई है। डॉक्टर के जाते ही वो जल्दी से जियन के सामने चली गई और उसे कहने लगी कि वो 8 मिलियन दे दे और सोंगना इस मैटर को यहीं खत्म कर देगी। जियन ने उसे पैसे देने से मना कर दिया तो सोंगना उसे एक्टिंग करते हुए कहती है कि डॉक्टर ने थोड़ी देर पहले बताया है वो डिसेबिलिटी के 10th लेवल पर है, तो अगर जियन उसे पैसे नहीं देना चाहता तो जियन को उसे अपने साथ ले जाकर सारी जिंदगी उसका ख्याल रखना होगा। यह सुनकर जियन कहता है कि ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। सोंगना खुश हो गई कि वो उससे शादी करने वाला है, पर जियन ने बताया कि सोंगना उसका बॉडीगार्ड बनकर उसके साथ रह सकती है और ये सुनकर सोंगना को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। जियन असिस्टेंट को बताता है कि पिछले कुछ सालों में बहुत सारे लोगों ने उसे मारने की कोशिश की, पर किसी ने भी उसे मास्टरमाइंड के बारे में नहीं बताया था। सोंगना अगर वहाँ पर रहेगी तो जिस पर्सन ने भी उसे भेजा है वो हमेशा के लिए उसका मुंह बंद करने के लिए सोंगना को मारने जरूर आएगा और तब वो मास्टरमाइंड का पता लगा लेंगे। असिस्टेंट कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। जियन सोंगना को अपने साथ घर ले आया और सोंगना को वार्न करता है कि वो उसके किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएगी। सोंगना सोफे पर बैठने लगी तो जियन ने बताया कि वो 6 मिलियन का है। ये सुनकर वो जल्दी से खड़ी हो गई। फिर वो एक बेस के पास जाती है, पर जियन ने बताया कि अगर वो 132 मिलियन पे कर सकती है तो जैसे चाहे उस बेस को टच करे। ये सुनकर सोंगना जल्दी से पीछे हट गई और जियन से पूछने लगी कि आखिर वो चाहता क्या है। तभी जियन ने नोटिस किया कि सोंगना पर किसी ने गन पॉइंट की है, तो वो जल्दी से सोंगना को अपने साथ नीचे गिरा लेता है। सोंगना जल्दी से कहती है कि अभी तक उसने सोंगना के साथ मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लिया, इसलिए वो उसे हक भी नहीं कर सकता। सोंगना की बात सुनकर जियन ने उसे याद दिलाया कि सोंगना ने ही उसे हक किया हुआ है। ये सुनते ही सोंगना जल्दी से पीछे हट गई। जियन ने उसे वार्न किया कि अगर वो मरना नहीं चाहती तो अपनी लोकेशन किसी को भी ना बताए। इसके बाद जियन अपने रूम में चला जाता है। उसने एक पिक्चर निकाल कर देखी और दिल में सोचता है कि सोंगना देखने में बिल्कुल उसके जैसी लग रही है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जियन छोटा था। वो अपने साथ बैठी हुई लड़की को बताता है कि उसे भूख लगी है। उस लड़की ने कहा कि कुछ देर में वो उसके लिए फूड लेकर आ जाएगी। फिर वो जल्दी से जाकर एक कार के साथ टकरा गई। ऑनर ने उस लड़की से पूछा कि क्या वो ठीक है, तो वो ऑनर से कहने लगी कि इस कार की वजह से उसे चोट लगी है, इसलिए ऑनर को पे करना होगा, वो बस 8,000 युआन उसे दे दे। दूसरी तरफ सोंगना भी सेम ड्रीम देख रही होती है। तभी उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, तो वो जल्दी से उठकर डोर के पास आई और थोड़ा सा डोर ओपन करके देखा तो कुछ लोग जियन के रूम की तरफ जा रहे होते हैं। सोंगना जल्दी से जियन के रूम में चली गई। जियन जो सो रहा था, किसी के कदमों की आवाज सुनकर वो जल्दी से गन लेकर उठ जाता है और सोंगना उसको लेकर नीचे गिर गई। जियन ने कुछ कहना चाहा पर सोंगना उसे चुप करवाने की कोशिश कर रही होती है ताकि वो लोग वहाँ पर ना आ जाएं। जियन ने जल्दी से सोंगना को साइड पर किया और गोली चला दी। अब वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि सोंगना की वजह से वो लोग उसके हाथ से निकल गए थे। सोंगना ने कुछ कहना चाहा पर जियन ने असिस्टेंट से कहा कि वो उसे विला से बाहर निकाल दे और असिस्टेंट ने ऐसा ही किया। सोंगना अब बाहर खड़ी चीख रही होती है और असिस्टेंट मजे से अंदर खड़ा सब कुछ सुन रहा होता है। थोड़ी देर बाद उसे सोंगना के चीखने की आवाज सुनाई दी और वो समझ गया कि सोंगना किडनैप हो चुकी है। उधर किडनैपर सोंगना से पूछ रहा होता है कि कहीं उसने कोई इन्फॉर्मेशन लीक तो नहीं की,
जबकि सोंगना को कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। किडनैपर ने कहा कि उसने ऑलरेडी 20 मिलियन ले लिए हैं और अब वो अनजान बनने की कोशिश कर रही है। सोंगना ने बताया कि उसे कुछ भी याद नहीं, वो हॉस्पिटल में जाकर वेरीफाई कर सकता है। किडनैपर बोला कि अगर वो झूठ बोल रही हुई तो वो नहीं बच पाएगी। सोंगना को फ्लैशबैक्स याद आने लगे, जिसमें वो खुद से बोल रही होती है कि अगर उसे ये पैसे मिल गए तो इन पैसों को यूज करके वो श्याओ को ढूंढ सकती है। तभी एक कार वहां पर आकर रुकी और किडनैपर्स को पता चला कि वो उनके ट्रैप में फंस गए हैं। वो किडनैपर कार से बाहर आया और जीएन से फाइट करने की कोशिश की, पर जीएन ने उसे मारकर नीचे गिरा दिया और मास्टरमाइंड के बारे में पूछने लगा, पर वो उसे कुछ भी नहीं बताता। तभी एक बाइक वहां पर आया और वो उस पर्सन को बचाकर वहां से ले जाता है। जीएन ने असिस्टेंट से कहा कि जो पर्सन बेहोश है वो उसे अपने साथ ले जाए। फिर वो सोंगना के पास आया। सोंगना इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्से में होती है कि जीएन ने जानबूझकर ऐसा किया था ताकि वो सोंगना को यूज कर सके, और गुस्से में उसने जीएन के थाई पर बाइट कर दी। अगले सीन में सोंगना सोच रही होती है कि उसने वो 20 मिलियन क्यों लिए होंगे, पर उसे जीएन पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा था, इसलिए वो जीएन से बदला लेने का सोचती है और उसने एक मेडिसिन निकालकर जीएन के फूड में ऐड करने का सोचा। दूसरी तरफ असिस्टेंट जीएन को बता रहा होता है कि उन्होंने किडनैपर से पूछने की कोशिश की, पर वो कुछ भी नहीं बता रहे। इस पर जीएन कहता है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, जब तक सोंगना जिंदा है वो पर्सन गिव अप नहीं करेगा, इसलिए वो बस सोंगना पर अच्छे से नजर रखे। वो इस घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। अगले सीन में सोंगना जीएन के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है। उसको इतने अच्छे से बिहेव करता देखकर जीएन को उस पर शक हो गया और वो सोंगना से पूछता है कि क्या उसने इस फूड में पॉइजन ऐड किया है। सोंगना जल्दी से बोली कि ऐसा कुछ भी नहीं, भले ही जीएन ने उसे यूज किया था पर उसने सोंगना की जान भी तो बचाई थी। तभी असिस्टेंट वहां पर आ गया और सोंगना से कहने लगा कि वो इतनी नर्वस क्यों हो गई, क्या उसने सच में पॉइजन ऐड किया है। सोंगना और भी ज्यादा डर जाती है। जीएन ने सोंगना से ही वो मिल्क पीने को कहा। सोंगना क्वेश्चन करती है कि अगर वो ना पिए तो फिर वो उसके साथ क्या करेगा, और जीएन बताता है कि वो उसके हेड को गोल्फ बॉल बनाकर उसके साथ प्ले करेगा। ये सुनकर सोंगना बहुत ज्यादा डर गई और जल्दी से वो मिल्क पी लेती है। उसने जीएन से कहा कि देखा, इसमें कोई पॉइजन नहीं था, और फिर वो उठकर वहां से जाने लगी, पर बेहोश होकर सोफे पर गिर जाती है और असिस्टेंट ये देखकर शॉक हो गया कि उसने सच में मिल्क में पॉइजन ऐड किया था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर सोंगना को चेक करने के लिए आया और बताता है कि उसमें पॉइजन नहीं बल्कि स्लीपिंग पिल्स थे। असिस्टेंट कहता है क्या सोंगना जीएन को मारना चाहती है या फिर नहीं मारना चाहती। जीएन ने कहा कि वो बस अपनी किडनैपिंग के लिए रिवेंज लेना चाहती थी। तो असिस्टेंट कहता है कि फिर वो जीएन को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रही है। अगर इस तरह से कोई भी रिवेंज ले पाता तो अब तक जीएन कब का मर चुका होता। अगले सीन में सोंगना गोली चलने की आवाज से डरकर उठ जाती है। उसने जीएन को देखा जो उसके सामने गन लेकर खड़ा होता है और वो बहुत ही ज्यादा डर गई। जीएन को काम डाउन करने के लिए वो बटरिंग स्टार्ट कर देती है, पर जीएन पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ और वो सोंगना से कहता है कि उसे सामने लगे बोर्ड पर निशाना लगाना होगा। अगर वो निशाना ना लगा पाई तो वो जिंदा नहीं बच पाएगी। ये सुनकर सोंगना जल्दी से गोली चला देती है और ये देखकर वो खुद भी शॉक हो गई कि निशाना बिल्कुल परफेक्ट लगा था, जबकि जीएन सोचने लगा कि आखिर वो लड़की कौन है। तभी असिस्टेंट वहां पर आया और उसे बताता है कि उसका अंकल मिंगशू याओ को लेकर वहां पर आ गया है। ये सुनकर जीएन ने सोंगना को फिर से यूज किया और उसके साथ कपल होने की एक्टिंग करने लगा। वो जानबूझकर याओ के सामने सोंगना को किस कर देता है और इस बात पर याओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। मिंगशू ये देखकर कहता है कि उसके ग्रैंडफादर याओ के साथ उसके मैरिज अरेंज करना चाहते हैं। क्या वो अपने ग्रैंडफादर के अगेंस्ट जाने वाला है। जीएन को कोई भी फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो ग्रैंडपा की अरेंज की हुई मैरिज से कभी भी एग्री ना करता। सोंगना जल्दी से याओ के पास गई और उसे कहने लगी कि याओ इतनी प्यारी है, जीएन उसे डिजर्व नहीं करता। जीएन की 2 मिस्ट्रेसेस हैं और उसके बहुत सारे इलेजिटिमेट चाइल्ड हैं, जिनमें से एक मिस्ट्रेस सोंगना है। उन लोगों को सोंगना की बात पर यकीन नहीं आया तो सोंगना कहती है कि जीएन के थाई पर अभी भी तीर मार्क है, अगर उन्हें यकीन नहीं तो वो चेक करके देख सकते हैं। ये सब बताकर वो वहां से चली गई। मिंगशू जीएन का मजाक उड़ाने लगा। जीएन ने जब गुस्से से उसे देखा तो वो भी वहां से चला जाता है, जबकि याओ जीएन से पूछने लगी कि क्या उसकी इलनेस ट्रीट हो सकती है। अगर वो अपनी मिस्ट्रेसेस को छोड़ दे और अपने इलेजिटिमेट चाइल्ड्स को बीच में ना लाए तो याओ प्रिटेंड करेगी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ये सब सुनकर जीएन को सोंगना पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। असिस्टेंट जल्दी से सोंगना के पास गया और कहता है कि उन्होंने जीएन की हेल्प करने का बोला था, ये नहीं कि वो जीएन पर इल्जाम लगा दे। तभी मिंगशू वहां पर आ गया और सोंगना से कहता है इसका मतलब उसने वो सब नॉनसेंस बातें की हैं
क्या उसे पता भी है याओ याओ कौन है? सोंगना ने कहा उसे बस इतना पता है कि वो एक स्टार है, पर मिंगशु उसे बताता है कि वो सू फैमिली की डॉटर है। सू और ची फैमिली में मैरिज अरेंज हो गई है। पर सोंगना ने इतनी सारी बातें याओ याओ के सामने कर दी, तो क्या उसे लगता है सू फैमिली उसे छोड़ेगी? ये सुनकर सोंगना जल्दी से बोली कि उसे ये सब जियन ने करने को बोला था। मिंगशु कहता है कि जियन ने उसे ये नहीं कहा था कि वो खुद से इतना सारा नॉनसेंस बना ले। इस पर सोंगना डर गई और कहती है कि वो सारा इल्जाम सोंगना पर नहीं लगा सकते। उधर जियन याओ याओ को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगा, तो याओ याओ कहती है ची फैमिली में पोजीशन हासिल करने के लिए सिर्फ सू फैमिली ही उसकी हेल्प कर सकती है। पर जियन ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया। तभी असिस्टेंट भागता हुआ वहाँ पर आया और जियन को बताता है कि सोंगना को मिंगशु अपने साथ ले गया है। जियन को पता था कि मिंगशु वहाँ पर उसके पीछे आया था। मिंगशु सोंगना को अपने साथ एक प्लेस पर ले जाता है। सोंगना उसे पूछने लगी आखिर वो चाहता क्या है। मिंगशु ने बताया कि उसने सुना है सोंगना की मेमोरी चली गई है। सोंगना ये सुनकर शॉक हो गई कि उसे इस बारे में कैसे पता। तभी वो समझ जाती है कि मिंगशु उसके पीछे ही वहाँ पर आया था और उससे पूछने लगी कि आखिर वो जियन को क्यों मारना चाहता है। मिंगशु ने उसे बताया कि जियन को वो नहीं बल्कि कोई और मारना चाहता है। सोंगना उसकी बात सुनकर और भी ज्यादा शॉक हो गई। मिंगशु कहता है कि वो उसको और 20 मिलियन दे सकता है अगर वो मेक श्योर करे कि जियन के साथ रहकर वो उसे जान से मार देगी। सोंगना ने रिफ्यूज किया तो मिंगशु उसे धक्का देकर स्विमिंग पूल में गिरा देता है और फिर वो खुद वहाँ से जाने लगा। तभी जियन भागता हुआ वहाँ पर आया और उससे सोंगना के बारे में पूछता है। मिंगशु ने बात घुमाने की कोशिश की तो जियन गुस्से से पूछने लगा उसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। मिंगशु ने कहा अगर वो ऐसे ही बातें करता रहा तो सोंगना सच में मर जाएगी। जियन की नजर जैसे ही सोंगना पर पड़ी तो वो भागता हुआ सोंगना को बचाने के लिए चला जाता है। अब सोंगना रूम में बेहोश होती है। वो शायद कोई नाइटमेयर देख रही थी। जियन ने उसकी बात सुनी जो अपने ड्रीम में शाओ को प्रोटेक्ट कर रही होती है। शाओ का नाम सुनते ही जियन जल्दी से सोंगना को उठाने की कोशिश करने लगा और असिस्टेंट को बताता है कि वो सोंग नैनन हो सकती है। असिस्टेंट भी ये सुनकर हैरान रह गया और कहता है कि उन्होंने पता किया था। जियन के ऑर्फेनेज छोड़ने के कुछ साल बाद ही सोंग नैनन की डेथ हो गई थी, पर जियन को इस बात पर यकीन नहीं आता। उसने सोंगना को उठाने की कोशिश की पर सोंगना ने जियन को हग कर लिया और उसे कहती है कि वो उसे कुछ भी नहीं होने देगी और शाओ को हमेशा प्रोटेक्ट करेगी। थोड़ी देर बाद सोंगना को होश आ गया और जब उसने जियन को देखा तो वो जियन पर गुस्सा करने लगी और कहती है कि उसकी वजह से वो मरने वाली थी और अब वो उसका फायदा उठाना चाहता है। जियन ने उसे बताना चाहा कि सोंगना ने ही उसे हक किया था, पर सोंगना ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। जियन बताता है कि वो उसे क्वेश्चन करना चाहता है, क्या वो शनचन ऑर्फेनेज के बारे में जानती है। सोंगना को लगा कि वो उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए झूठ बोल दिया कि वो कुछ भी नहीं जानती। जिसके बाद जियन उसे बाथरूम में ले जाकर हैंडकफ के साथ बांध देता है। उसने असिस्टेंट को बताया कि जब तक सोंगना नहीं बताएगी मास्टरमाइंड कौन है तब तक वो वहाँ से नहीं जा सकती। ये बोलकर वो जाने लगा तो सोंगना गुस्से से कहती है इस लाइफ में वो हमेशा अकेला ही रहेगा। जियन ये सुनकर हर्ट हुआ और वहाँ से चला गया, जबकि असिस्टेंट सोंगना से कहता है कि वो बहुत ही अनग्रेटफुल है। जियन ने उसकी जान बचाई फिर भी वो ऐसा कर रही है। जियन सैड होकर अपने रूम में चला गया। वो कुछ पेपर्स देखते हुए दिल में सोचता है कि सोंग नैन की डेथ हो चुकी है, शनचन ऑर्फेनेज भी नहीं रहा, इसलिए उसे भी अपने दिल में कोई होप नहीं रखनी चाहिए। उधर सोंगना को भूख लग गई और वो आसपास कुछ ढूंढती है। उसे एक पिन मिली जिसकी हेल्प से वो हैंडकफ्स ओपन कर लेती है और फिर खाना ढूंढने के लिए बाहर आ गई। पर तभी उसके सामने जियन आ जाता है जो बहुत ज्यादा ड्रंक लग रहा था। जियन सोंगना को सोंग नैन समझने लगा और उसे किस करने की कोशिश करता है। सोंगना ने जल्दी से कहा कि अगर वो उसे सब्स्टिट्यूट बनाना भी चाहता है तो पहले उसे सोंगना को कुछ खाने के लिए देना चाहिए। जियन ने सोंगना को खाना दिया पर इतना स्पाइसी फूड देखकर उसकी सारी भूख ही मर गई। सोंगना ने थोड़ा सा फूड ट्राई किया पर बहुत ज्यादा स्पाइसी होने की वजह से वो रुक जाती है। फिर जियन को बताने लगी कि उसका अंकल ही उसे मारना चाहता है। जियन ने कहा कि उसे पता है अगर ओल्ड मैन उसे प्रोटेक्ट ना कर रहा होता तो जियन कब का उसे मार देता। सोंगना क्वेश्चन करती है कि क्या ये सब प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा है, पर जियन ने बताया कि मिंगशु ने उसके पेरेंट्स को मार दिया था। ये सुनते ही सोंगना बहुत ज्यादा शॉक हो गई और जब जियन ने उसे बताया कि वो 7 इयर्स का था जब उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया तो उसे जियन के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगा। जियन को लगा कि स्पाइसी फूड की वजह से सोंगना को एलर्जी हो गई है, इसलिए वो कहता है कि सोंगना सोंग नैन नहीं हो सकती। फिर उसने सोंगना से कहा कि वो दोबारा से उसे लॉक नहीं करेगा
पर सोंगना को प्रॉमिस करना होगा कि वो ची फैमिली छोड़कर नहीं जाएगी जब तक वो उसे सच नहीं बता देती। सोंगना ने पूछा क्या वो जानना चाहता है कि मास्टरमाइंड कौन है। जियन ने जल्दी से पूछा क्या उसे सब याद आ गया, पर सोंगना बताती है अभी याद तो नहीं आया, पर वो एक डील कर सकते हैं। सोंगना मास्टरमाइंड को ढूंढने में उसकी हेल्प करेगी और उसे सोंगना को सेफ रखना होगा। तभी सोंगना को डायरेक्टर की कॉल आ गई, जो उस पर गुस्सा करने लगा कि उसने मार्शल आर्ट एक्टिंग के पैसे ले लिए हैं, पर वो एक्टिंग के लिए नहीं आई। ये सुनकर सोंगना चियन से कहती है कि पहले उसके अंकल मिंगशू ने सोंगना को बुली करने की कोशिश की और अब उसके फियांसे सोंगना से बदला लेना चाहती है, तो क्या चियन उसको प्रोटेक्ट करेगा। पर चियन ने उसे याद दिलाया कि थोड़ी देर पहले कौन उसे कर्ज कर रहा था कि वो हमेशा अकेला ही रहेगा। सोंगना इस बात पर अब रिग्रेट करने लगी। सोंगना सेट पर वेट कर रही होती है, तभी याओ याओ वहाँ पर आई, जो सोंगना से कहती है वो बहुत जल्दी दोबारा से मिल गए और वो सोंगना को वार्न करती है कि लास्ट टाइम जो उसने किया उसके लिए अब सोंगना को पे करना होगा। फिर वो उठकर अपने असिस्टेंट के पास गई और उसने कहा कि वो जाकर उन गुंडों को बता दे कि वो रियल टूल्स यूज करें। वो चाहती है कि ये सीन बिल्कुल रियल लगे। जीएन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। उसने असिस्टेंट के सामने बहाना बनाया कि वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंटर हो रहा है, इसलिए प्रोसेस चेक करने के लिए आया है। थोड़ी देर बाद एक्टिंग स्टार्ट हुई और वो लोग सोंगना को मारना स्टार्ट कर देते हैं। सोंगना कहती है कि ये सब तो बस एक्टिंग है, फिर वो लोग इतना रियलिस्टिक एक्ट क्यों कर रहे हैं। एक पर्सन ने सोंगना को हरास करने की कोशिश की और सोंगना डर जाती है क्योंकि ये पार्ट स्क्रिप्ट में था ही नहीं। सोंगना ने उसके हैंड पर बाइट करके उसे धक्का दिया तो गुस्से में वो सोंगना पर नाइफ से अटैक करने लगा। सोंगना जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है और जब उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो येन उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आ गया था। फिर येन उन सबसे फाइट करने लगा और डायरेक्टर को गुस्से से पकड़ लेता है। याओ याओ भागते हुए वहाँ पर आई और चियन को रोकने की कोशिश की। अगले सीन में सोंगना चियन के हैंड पर बैंडेज कर रही होती है, तभी उसने नोटिस किया कि उसके हैंड पर वो कट बिल्कुल शाओ के कट जैसा है और वो जल्दी से चियन का चेस्ट देखने की कोशिश करती है। चियन को लगा कि वो उसे हरास करने की कोशिश कर रही है और सोंगना को रोकने की कोशिश की। तभी याओ याओ वहाँ पर आ गई और उन दोनों को देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसने जाकर सोंगना को थप्पड़ मार दिया तो सोंगना भी गुस्से में याओ याओ को थप्पड़ मार देती है और गुस्से से बोली कि वो चियन को हासिल करके रहेगी। सोंगना की बात पर याओ याओ गुस्से से वहां से चली गई, जिसके बाद चियन सोंगना को बताने लगा कि उसने अभी सू फैमिली की डॉटर पर हाथ उठाया और याओ याओ के साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। ये सुनकर सोंगना डर गई क्योंकि अब उसे कोई भी नहीं बचा सकता था। वो चियन से कहती है कि वो जरूर उसे प्रोटेक्ट करेगा। चियन ने उसे इग्नोर करना चाहा तो सोंगना ने जल्दी से उसको पकड़ लिया और कहती है कि अभी थोड़ी देर पहले उसकी वजह से वो इतना ज्यादा इंजर्ड हो गई, क्या वो उसकी एक कंडीशन भी नहीं मान सकता। चियन ने उसकी कंडीशन पूछी तो वो कहती है क्या एक नजर वो उसके चेस्ट को देख सकती है। ये सुनकर चियन गुस्से से वहां से चला गया। जब वो बाहर आया तो असिस्टेंट उसे बताता है कि याओ याओ रोते हुए वहां से भाग कर गई है और वो जरूर उसके ग्रैंडपा के पास जाकर कंप्लेंट करेगी। ये सुनकर चियन ने असिस्टेंट से न्यूज फैलाने को कहा कि उसका सोंगना के साथ अफेयर चल रहा है। उधर याओ याओ ने जाकर ग्रैंडपा को सब कुछ बता दिया और ग्रैंडपा कहते हैं कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो उसे एक्सप्लेनेशन जरूर देंगे। जबकि याओ याओ खुश होने लगी कि अब सोंगना नहीं बच पाएगी। उधर सोंगना चियन के रूम में जाकर उसकी बचपन की पिक्चर ढूंढने की कोशिश करती है ताकि कंफर्म कर सके क्या वो सच में शाओ है, पर उसे एक पिक्चर मिली लेकिन उस पर बहुत सारे स्क्रैचेस थे, इसलिए वो नहीं पहचान पाई। तभी उसे शॉवर की आवाज सुनाई दी तो उसके माइंड में एक आइडिया आया और चियन के चेस्ट पर टीथ मार्क देखने के लिए वो बाथरूम की तरफ चली जाती है। चियन ने जब सोंगना को वहां पर आते हुए देखा तो वो जल्दी से खुद को कवर करता है और उसने सोंगना की आंखों पर टॉवल रख दिया। सोंगना उसके चेस्ट को टच करके टीथ मार्क ढूंढने की कोशिश करने लगी। इस पर चियन को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। थोड़ी देर में असिस्टेंट कुछ इन्फॉर्म करने के लिए वहां पर आ जाता है और चियन को उस पर भी गुस्सा आ गया और वो दोनों को ही पनिशमेंट दे देता है। अब सोंगना और असिस्टेंट पिछले 1 घंटे से एक ही पोजीशन में खड़े थे। चियन ने सोंगना से अपने रूम में आने की रीजन पूछी तो वो बहाना बना देती है कि वो उसकी बॉडी से ऑब्सेस्ड है। फिर उसने असिस्टेंट से पूछा कि वो किस चीज से ऑब्सेस्ड है। असिस्टेंट ने जल्दी से बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं, वो तो बस ये बताने के लिए आया था कि ओल्ड मैन ने कल उन दोनों को ओल्ड हाउस बुलाया है और उसने ऑलरेडी न्यूज भी रिलीज कर दी है। तो चियन इस बारे में सोचने लगा। नेक्स्ट डे सोंगना चियन के साथ ओल्ड हाउस जाती है। ग्रैंडपा ने चियन से कहा कि क्या वो याओ याओ के साथ इस लड़की की वजह से शादी नहीं करना चाहता, उसे इस लड़की को छोड़ना होगा। पर चियन ने ग्रैंडपा को बताया कि अगर वो उसके लिए मैरिज अरेंज करेंगे तो वो कभी भी शादी नहीं करेगा
और सोंगना सिर्फ उसके बॉडीगार्ड है। ग्रैंडपा को उसकी बात पर यकीन नहीं आया और वो सोंगना को बॉक्सिंग के लिए भेजने का कहते हैं। इस बात पर सोंगना ने जल्दी से जियन को हक कर लिया और कहती है कि वो बॉक्सिंग के लिए नहीं जा सकती। उसे पता था कि अगर वो बॉक्सिंग के लिए गई तो जिंदा बचकर नहीं आ पाएगी, इसलिए उसने झूठ बोल दिया कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही ग्रैंडपा शॉक हो गए और पूछने लगे कि क्या वो जियन का चाइल्ड है। सोंगना ने झूठ बोल दिया कि वो चाइल्ड मिंगशू का भी हो सकता है। मिंगशू घबरा गया और जल्दी से बोला कि उसने तो सोंगना को टच भी नहीं किया। सोंगना कहती है कि लास्ट टाइम जब उसने सोंगना को किडनैप किया था, क्या वो भूल गया उसने सोंगना के साथ क्या किया था। मिंगशू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो सोंगना उसे और प्रोवोक करने के लिए कहती है कि वो चाइल्ड जियन का ही हो सकता है क्योंकि वो अभी यंग है। ग्रैंडपा ने कहा कि वो डॉक्टर को चेकअप के लिए वहाँ पर बुलाएंगे। अगर सोंगना ने झूठ बोला तो वो उसे वहीं मार देंगे। ये सुनकर सोंगना और भी ज्यादा डर गई, लेकिन जियन ने कहा कि वो उसे मरने नहीं देगा और ग्रैंडपा से कहता है कि वो सोंगना की जगह बॉक्सिंग के लिए जाएगा। मिंगशू ने उसे वार्न किया क्योंकि अंडरग्राउंड बॉक्सिंग से जिंदा बचकर आना पॉसिबल नहीं था। अगले सीन में एक बॉक्सर जियन को बुरी तरह से मार रहा होता है और ये देखकर सोंगना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो ग्रैंडपा से कहने लगी कि वो अपने ही ग्रैंडसन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। जब ग्रैंडपा ने ये सब नहीं रोका तो वो मिंगशू को पकड़ लेती है और ग्रैंडपा को धमकी देने लगी कि अगर उन्होंने जियन को नहीं छोड़ा तो वो मिंगशू को मार देगी। थोड़ी देर में एक गार्ड भागता हुआ वहाँ पर आया और ग्रैंडपा को बताने लगा कि बहुत सारे रिपोर्टर्स वहाँ आ गए हैं और उन सबको सोंगना और जियन के अफेयर के बारे में पता चल गया है। ये सुनकर ग्रैंडपा समझ गए कि ये सब जियन ही कर सकता है। जियन ने बताया कि जब ग्रैंडपा ने उसे ओल्ड हाउस आने का बोला था तभी उसने ये न्यूज रिलीज कर दी थी। ग्रैंडपा कहते हैं कि सोंगना की वजह से जियन और याओयाओ की मैरिज पर कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए और अगर सोंगना सच में प्रेग्नेंट है तो चाइल्ड के बर्थ के बाद वो सोंगना को जिंदा छोड़ देंगे। अब सोंगना जियन के पास बैठी उसे पूछ रही होती है कि आखिर उसके ग्रैंडपा चाहते क्या है, अब वो चाइल्ड कहाँ से लेकर आएंगे। तो जियन बोला कि ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगले सीन में जियन अपने रूम में सो रहा होता है। सोंगना असिस्टेंट ली से पूछने लगी क्या वो एक अडॉप्टेड चाइल्ड है, ग्रैंडपा जियन के साथ इतने क्रूअल क्यों हैं। तो असिस्टेंट उसे बताता है जियन के फादर जियन की मदर को लाइक करते थे पर जियन के मदर का फैमिली बैकग्राउंड बहुत पुअर था। ग्रैंडपा नहीं चाहते थे कि उनकी शादी हो पर जियन के बर्थ के बाद वो शादी के लिए मान गए। इसके साथ ही फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब जियन 7 साल का था तो ग्रैंडपा जियन की मदर से कहते हैं उन्होंने जियन को यूज करके जी फैमिली में शादी कर ली पर अब जियन बड़ा हो गया है और उन्हें वहाँ से चले जाना चाहिए। अगले सीन में जियन की मदर जियन को बता रही होती हैं कि उसे अब से ग्रैंडपा के साथ रहना होगा। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो वो उसे पिक करने के लिए आ जाएंगे। इसके बाद उसके पेरेंट्स वहाँ से चले गए पर जियन ने अपनी आंखों से उनका एक्सीडेंट होते हुए देखा। ये सब सुनकर सोंगना को जियन के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो जियन के पास बैठकर उसको देखने लगी जो अपने ड्रीम में ही अपनी मदर को बुला रहा होता है। तभी सोंगना को फिर से वो तीत मार्क याद आए और वो जियन की शर्ट ओपन करके तीत मार्क चेक करने की कोशिश करती है पर वहाँ पर स्कार देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो गई और सोचने लगी कि जियन की बॉडी पर इतने ज्यादा स्कार्स क्यों हैं। तभी जियन भी उठ गया और सोंगना से कहता है क्या अब वो उसकी केयर कर रही है। सोंगना ने भागने की कोशिश की पर जियन ने उसे रोक लिया और सोंगना को टीज करते हुए कहता है कि ग्रैंडपा ने उन्हें सिर्फ 1 वीक दिया है। अगर ग्रैंडपा को पता चला कि वो प्रेग्नेंट नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए उन्हें जल्दी कुछ करना होगा। ये सुनकर सोंगना बहुत ज्यादा नर्वस हो गई पर जियन उसे बताता है कि सोंगना बस उसके साथ सो जाए क्योंकि अकेले सोते हुए जियन को डर लग रहा है। अब हम याओयाओ को देखते हैं जो मिंगशू से मिलने के लिए गई और मिंगशू को बता रही होती है कि सोंगना जियन को डिजर्व नहीं करती। फिर मिंगशू ने उसे जियन के अपार्टमेंट की चाबी दी और कहता है कि वो बस उसकी इतनी ही हेल्प कर सकता है। दूसरी तरफ हम जियन को देखते हैं जो सोंगना को देख रहा होता है। तभी सोंगना अपने ड्रीम में बात करने लगी कि उसे शव के चेस्ट पर वो तीत मार्क देखने होंगे। ये सुनते ही वो जल्दी से सोंगना को उठाता है और उसे पूछने लगा कि क्या वो उसका चेस्ट इसलिए देखना चाहती थी क्योंकि उसे टीथ मार्क चेक करने हैं। सोंगना दिल में सोचती है कि वो शव के बारे में जियन को नहीं बता सकती। जी फैमिली में पहले ही बहुत ट्रबल है, वो किसी और को इन्वॉल्व नहीं कर सकती, इसलिए वो झूठ बोल देती है कि उसे नहीं पता जियन किस बारे में बात कर रहा है। तभी उन्हें असिस्टेंट की आवाज सुनाई दी जो याओयाओ को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। सोंगना को जब पता चला कि याओयाओ वहाँ पर आ गई है तो वो बहुत ज्यादा डर गई क्योंकि अगर इस बार वो सोंगना को जियन के साथ देख लेती तो सोंगना बिल्कुल भी नहीं बच पाती। वो जल्दी से ब्लैंकेट के नीचे छुप जाती है। याओयाओ वहाँ पर आई तो जियन उसे क्वेश्चन करता है कि वो वहाँ पर क्या कर रही है। जब उसे पता चला कि याओयाओ के पास उसके फ्लैट की चाबी है तो उसने असिस्टेंट से लॉक चेंज करने का कहा। इस बात पर याओयाओ को गुस्सा आ गया
और वो कहती है कि अब सिर्फ सू फैमिली ही जियन की हेल्प कर सकती है। अगर सोंगना वहाँ से चली जाए तो वो उसकी सेफ्टी इंश्योर करेगी और उसे और 20 मिलियन देने के लिए रेडी है। ये सुनते ही सोंगना जल्दी से उठकर बैठ गई और याओ से कहती है क्या वो सच में उसे 20 मिलियन देने के लिए रेडी है। सोंगना को वहाँ पर देखकर याओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो जियन से कहती है क्या उसने देख लिया, सोंगना को सिर्फ पैसे चाहिए। सोंगना बोली कि वो जियन को बाद में मना सकती है लेकिन क्या पहले उसे 20 मिलियन दे देगी। ये बात सुनकर जियन जल्दी से बोला क्या सोंगना उनके चाइल्ड के बारे में भूल गई। सोंगना को जियन पर बहुत गुस्सा आता है जबकि याओ शॉक हो गई और वो गुस्से से वहां से चली गई। सोंगना भागते हुए याओ के पीछे आ गई। वो ये नहीं बता सकती थी कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, वरना याओ जाकर ग्रैंडपा को बता देती। इसलिए वो बहाना बनाती है कि अगर याओ उसे 20 मिलियन दे देगी तो वो इस चाइल्ड को लेकर हमेशा के लिए वहां से चली जाएगी। पर याओ ने कहा कि अब पैसों के बारे में तो वो भूल ही जाए और वहां से चली गई, जिसके बाद सोंगना सैड होकर वहीं पर बैठ जाती है। अगले सीन में असिस्टेंट ली जियन को उन डायरेक्टर्स के बारे में बताता है जो उसे सपोर्ट कर रहे थे। फिर वो जियन से पूछने लगा कि क्या वो सच में सोंगना को लाइक करता है। सोंगना जो मेडिसिन लेकर उसी तरफ आ रही होती है, उसने भी जियन की बात सुन ली। जियन ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था कि वो सोंगना को लाइक करता है, इसलिए बहाना बना दिया कि वो बस सोंगना को यूज कर रहा है। जब उसके फादर का एक्सीडेंट हुआ तो उनके पास ग्रुप के 40% शेयर्स थे। उस टाइम पर मिंगशू बहुत यंग था, वो अकेला ये सब नहीं कर सकता, मास्टरमाइंड कोई और है। असिस्टेंट ने समझ गया कि जिसने सोंगना को वहाँ पर जियन को मारने के लिए भेजा और जिसने उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट करवाया वो सेम पर्सन है। जियन बता रहा होता है कि वो सोंगना को इसीलिए ओल्ड हाउस लेकर गया था ताकि मास्टरमाइंड का पता कर सके। ये सुनकर सोंगना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जियन के पास जाकर मेडिसिन रखकर वहाँ से चली गई। जियन उसके पीछे जाने लगा, पर जब असिस्टेंट ली ने कहा कि उसे सोंगना को मनाना चाहिए तो वो जल्दी से चुप करके बैठ जाता है और प्रिटेंड करने लगा कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर बाद उसने सोंगना को कॉल करने की कोशिश की पर उसका नंबर नहीं लगा। तभी असिस्टेंट भागता हुआ वहां आया और जियन को बताने लगा कि एक प्रॉब्लम हो गई है। वो साथ में याओ की वीडियो देखते हैं जिसमें वो अपने फैंस को रोते हुए बता रही होती है कि सोंगना एक पुअर लड़की है, इसलिए याओ ने उसे मार्शल आर्ट एक्ट्रेस का वर्क प्ले कर दिया। पर उसे नहीं पता था कि सोंगना उसके ही फियांसे को सेड्यूस कर लेगी। जी फैमिली उसे लाइक नहीं करती, पर फिर भी सोंगना जानबूझकर ऐसा कर रही है। ये सुनकर जियन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी तरफ सोंगना को अपनी ही फ्यूनरल पिक्चर रिसीव हुई। वो गुस्से से याओ के पास गई और उसे एक्सप्लेनेशन मांगने लगी। याओ अनजान बनते हुए कहती है कि ये सब उसने नहीं किया। सोंगना बोली कि उसने याओ की वीडियो देख ली है। वो जानबूझकर अपने फैंस को यूज करके सोंगना को रास्ते से हटाना चाहती है। याओ सोंगना से बोली कि लास्ट टाइम जियन ने कहा था वो प्रेग्नेंट है, तो अगर वो खुद वहाँ पर आ गई है तो याओ इस बारे में कंफर्म करेगी। अगर वो सच में प्रेग्नेंट हुई तो इस चाइल्ड को रास्ते से हटाने में याओ उसकी हेल्प करेगी और अगर उसने झूठ बोला तो वो ग्रैंडपा को इस बारे में बता देगी और वो खुद ही सोंगना से डील कर लेंगे। फिर वो सोंगना को जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है। अब उसने सोंगना को एक जगह पर बांध रखा था। याओ रिपोर्ट लेकर उसके पास आई और गुस्से से बोली कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई ग्रैंडपा और याओ से झूठ बोलने की। सोंगना ने कहा कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, वो सोंगना को जाने दे और वो दोबारा उनकी लाइफ में नहीं आएगी। पर याओ ने कहा कि सबसे अच्छा वे ये है कि वो पूरी तरह से सोंगना को डिसअपियर कर दें। ये बोलकर उसने नाइफ से सोंगना के हैंड पर कट लगा दिया और कहती है कि जब उसकी एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी तो वो खुद ही वहाँ पर मर जाएगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली गई। तभी याओ का एक फैन वहाँ पर आ जाता है जिसने सोंगना को वो फ्यूनरल पिक्चर सेंड की थी और वो सोंगना से पूछने लगा कि क्या उसे वो गिफ्ट पसंद आया। सोंगना ने उसके गॉडेस के फियांसे को छीनने की कोशिश की तो वो उसे अच्छे से सबक सिखाएगा। ये बोलकर वो वहाँ पर कैमरा फिक्स करता है। फिर उसने पानी में कोई मेडिसिन ऐड की और सोंगना को हरास करने की कोशिश करने लगा, जबकि सोंगना उसको रोकने की पूरी कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ जियन को इस बारे में पता चला तो वो जल्दी से सोंगना की लोकेशन ट्रेस करने को कहता है और उसे बचाने के लिए वहाँ पर जाने लगा। जब वो सोंगना के पास पहुंचा तो ये देखकर शॉक हो जाता है कि सोंगना ने ऑलरेडी उस फैन को मारकर बेहोश कर दिया था। जियन को अपने सामने देखकर वो जियन पर गुस्सा करने लगी, क्योंकि हमेशा वो जियन और उसकी फैमिली की वजह से ट्रबल में फंस जाती थी। सोंगना की बात सुनकर जियन एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है और वो सोंगना से कहता है कि अगर सोंगना बचना चाहती है तो उसे जियन के साथ ही रहना होगा। सोंगना ने वजह पूछी तो जियन उसे बताता है कि वो उसके लिए परेशान है। जब से सोंगना घर छोड़कर गई है वो बस उसके बारे में ही सोच रहा है। ये बोलकर वो पास पड़ा हुआ पानी उठाकर पी लेता है। सोंगना ने उसको रोकने की कोशिश की पर तब तक बहुत देर हो गई।
थोड़ी ही देर में जियन अनकंफर्टेबल फील करने लगा और सोंगना से बोला कि अब सोंगना को उसकी हेल्प करनी होगी। दूसरी तरफ याओ याओ ग्रैंडपा के पास गई और ग्रैंडपा को बताती है कि सोंगना प्रेग्नेंट नहीं है। ये सुनकर ग्रैंडपा भी खुश हो गए और उन्होंने कहा कि वो कल ही जियन से उनकी मैरिज की बात करेंगे। उधर जियन सोंगना को रस्सी पकड़ाते हुए कहता है कि वो जियन के हाथ बांध दे और खुद डोर लॉक करके वहाँ से चली जाए। सोंगना ने ऐसा ही किया, पर जब वो वहाँ से जाने लगी तो उसे रियलाइज हुआ कि वो जियन को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, इसलिए वो जियन के पास वापस आ जाती है। उसने जियन को बताया कि पहले वो उसकी बात सुन रही थी, पर इस बार जियन को सोंगना की बात सुननी होगी। ये बोलकर वो जियन को किस करने लगी। नेक्स्ट डे जियन सोंगना को वापस घर लेकर आया तो असिस्टेंट उसके पास आकर बताता है कि ग्रैंडपा वहाँ पर आए हैं और स्टडी रूम में उसका वेट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंडपा मिंगशू से बात कर रहे होते हैं। मिंगशू ने कहा कि याओ याओ का प्लान फेल हो गया, इसका मतलब है कि सोंगना अभी भी जिंदा है। ग्रैंडपा कहने लगे कि उस पर्सन के बारे में कुछ पता चला जिसकी इन्फॉर्मेशन लाने को कहा था। यह सुनकर मिंगशू कहता है कि क्या उन्हें शक है कि सोंगना ही वो लड़की है जिसको जियन ढूंढने की कोशिश कर रहा है, और ग्रैंडपा कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर बाद जियन ग्रैंडपा के पास आया तो ग्रैंडपा जियन को बताने लगे कि जिस लड़की सोंग नैन को वो ढूंढ रहा है उन्हें उसके बारे में पता चल गया है। 3 दिन बाद उसे एंगेजमेंट पार्टी पर आना होगा और वो जियन को उस लड़की से मिलने देंगे, पर जियन सोंगना और सोंग नैन में से किसी एक को ही चूज कर सकता है। सोंगना ये सारी बातें सुन रही होती है। जियन एंगेजमेंट पार्टी पर जाने के लिए मान गया तो सोंगना ये सुनकर बहुत ज्यादा हर्ट हुई। उसे लगा कि वो एक्स गर्लफ्रेंड को चूज कर रहा है और वहाँ से भाग जाती है। ग्रैंडपा वहाँ से जाने लगे और जियन से कहते हैं कि अगर उसने सोंग नैन को चूज किया है तो सोंगना को उनके हवाले करना होगा। पर जियन बोला कि वो बस एंगेजमेंट पार्टी पर आने के लिए माना है, वो सोंग नैन के लिए सोंगना की लाइफ एक्सचेंज नहीं करेगा। अगर उसे पार्टी में सोंग नैन नहीं मिली तो वो खुद ही सोंग नैन को ढूंढेगा, और अगर उसे पता चला कि ग्रैंडपा ने उसे मारने की कोशिश की तो फिर वो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में अच्छे से जानते हैं। ग्रैंडपा ये सुनकर मिंगजू के साथ वहाँ से चले गए, जिसके बाद जियन ब्रेकफास्ट लेकर सोंगना के पास आता है, पर उसने देखा कि सोंगना वहाँ से भाग गई तो वो भी सोंगना के पीछे चला जाता है। उसने सोंगना से भागने की रीजन पूछी, पर सोंगना बहुत ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि जियन ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को चूज किया था। जियन ने उसे बताया कि जिस पर्सन की ग्रैंडपा बात कर रहे थे वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए वो सोंगना की जान खतरे में नहीं डालेगा। ये सुनकर सोंगना उससे पूछती है कि क्या वो याओ याओ से शादी करने वाला है, पर जियन ने उसे बताया कि एंगेजमेंट होनी चाहिए लेकिन याओ याओ के साथ नहीं। इसके बाद वो सोंगना को ड्रेस दिखाने के लिए ले जाता है जो उसने सोंगना के लिए सिलेक्ट किया था। अगले सीन में असिस्टेंट ने जियन को बताया कि उसने सब कुछ हैंडल कर लिया है, तो जियन कहता है अब सबको दिखाने का टाइम आ गया है कि यूजियो ग्रुप की रियल पावर किसके पास है। तभी सोंगना वहाँ पर आ गई और वो सोंगना के साथ पार्टी में चला जाता है। योयो बहुत ज्यादा खुश होती है कि आज उसकी जियन के साथ एंगेजमेंट होने वाली है, पर जब उन्होंने जियन के साथ सोंगना को आते हुए देखा तो उन सबको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ग्रैंडपा ने जियन से इस बारे में क्वेश्चन किया तो जियन कहता है वो बस एंगेजमेंट पार्टी पर आने के लिए माना था, योयो से एंगेजमेंट के लिए नहीं। ग्रैंडपा गुस्से से बोले कि उसे अभी सब कुछ क्लियर करना होगा। जियन ग्रैंडपा से क्वेश्चन करता है कि जब उसके फादर का एक्सीडेंट हुआ क्या तब वो उससे भी इसी तरह डिससेटिस्फाइड थे। वो सिर्फ ग्रैंडपा को ये बताना चाहता है कि अब वो ओल्ड हो चुके हैं और उन्हें रेस्ट करनी चाहिए। ये सुनकर ग्रैंडपा को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो अपनी स्टिक से जियन को मारते हैं। जियन ने कहा वो ये समझेगा कि इस एक बार से उसने ग्रैंडपा को इतने साल उसका ख्याल रखने के लिए रीपे कर दिया। याओ याओ गुस्से से वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर और मिसेस सू ग्रैंडपा से कहने लगे कि जियन ने सबके सामने उनकी डॉटर को ह्यूमिलिएट किया है, उन्हें आंसर देना होगा। वो सिर्फ ग्रैंडपा की वजह से चुप है। ग्रैंडपा ने कहा कि अब जियन का उनसे कोई लेना देना नहीं, वो जो चाहे कर सकते हैं। ये बोलकर वो मिंगशू के साथ वहाँ से चले गए। मिस्टर और मिसेस सू ने सारे गेस्ट को वहाँ से भेज दिया और फिर वो जियन को बताते हैं कि आज वो बचकर वहाँ से नहीं जा पाएगा और अपने गार्ड्स को वहाँ बुलाते हैं। ये सुनकर सोंगना ने जल्दी से जियन से पूछा क्या वो गार्ड्स के साथ वहाँ पर आया है। जियन ने हाँ कहा और दूसरी तरफ असिस्टेंट ली सू फैमिली के सारे गार्ड्स को बेहोश कर देता है। मिस्टर वू ने अपने गार्ड्स को बुलाने की कोशिश की पर वहाँ पर कोई नहीं आया और जियन बताता है कि वहाँ कोई नहीं आने वाला। फिर उसने सोंगना से कहा कि वो याओ याओ से अपना बदला लेना चाहती थी, वो जा सकती है, यहाँ पर सब कुछ वो हैंडल कर लेगा। ये सुनकर सोंगना वहाँ से चली गई। वो याओ याओ के रूम में जाती है जो अपना सारा गुस्सा पिलो पर उतार रही होती है। अपने सामने सोंगना को देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया।
पर वो ये नहीं जानती थी कि ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। सोंगना ने जानबूझकर याओयाओ को प्रोवोक करना स्टार्ट कर दिया। मिस्टर और मिसेस वू जियन के साथ कैमरा से ये सब कुछ देख रहे होते हैं और जियन से पूछने लगे कि आखिर वो करना क्या चाहता है। जियन ने बताया कि ये वीडियो पूरे चाइना में ब्रॉडकास्ट हो रही है। वो सबके सामने उनकी डॉटर का रियल फेस लेकर आएगा। वहीं दूसरी तरफ याओयाओ गुस्से से सोंगना से कहने लगी कि उस दिन उसे सोंगना को जान से मार देना चाहिए था। सोंगना ने उससे पूछा कि क्या वो उस किडनैपिंग वाले दिन की बात कर रही है। याओयाओ ने हाँ कहा तो सोंगना कहती है कि वो ऑलरेडी उसे बता चुकी है। वो जियन को हासिल करके रहेगी और याओयाओ कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि इस बार वो जीत गई है। याओयाओ गुस्से से कहती है कि अगर जियन उसे लाइक करता है तो क्या हुआ, वो कभी भी उसे जियन को हासिल नहीं करने देगी। सोंगना ने कहा कि अगर जियन को इस बारे में पता लगा तो वो उसे और हेट करेगा। तो याओयाओ बोली कि ये तो और भी अच्छी बात है, एटलीस्ट वो याओयाओ को इग्नोर नहीं करेगा, पर वो कभी भी उन दोनों को एक नहीं होने देगी। सब लोग ये वीडियो देख रहे होते हैं और उन्हें पता चल गया कि सोंगना थर्ड पार्टी नहीं है बल्कि याओयाओ ने उन सबसे झूठ बोला था। सोंगना वहां से जाने लगी और जाते हुए याओयाओ को बता देती है कि वो सब कुछ ब्रॉडकास्ट हो रहा था। ये सुनते ही याओयाओ को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो अटैक करने के लिए सोंगना के पास गई पर सोंगना ने एक ही पंच में उसे बेहोश कर दिया। अगले सीन में सोंगना जियन के साथ ड्रिंक करते हुए सेलिब्रेट कर रही होती है। उसने जियन से क्वेश्चन किया कि आज उसने याओयाओ से बदला इसलिए लिया क्योंकि उसने सोंगना को किडनैप किया था या फिर इसलिए क्योंकि वो उसे शादी नहीं करना चाहता। जियन कहता है कि दोनों रीजंस हैं। ये सुनकर सोंगना गुस्से से बोली उसे बिल्कुल भी बात करना नहीं आती और उठकर वहां से जाने लगी। जियन ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और कहता है कि वो $1 मिलियन की वाइन पीने के बाद वहां से भागना चाहती है। फिर वो सोंगना को बताता है कि जब उसे पता चला याओयाओ ने उसे किडनैप कर लिया है तो उसका दिल चाहा कि वो अपने हाथों से याओयाओ को जान से मार दे। ये सुनकर सोंगना हंसने लगी और पूछती है कि जियन को सच में उससे प्यार हो गया है। जियन ने उसे किस करना चाहा पर सोंगना ने रोक दिया और बोली कि वो शॉवर लेने के लिए जा रही है। फिर वो उठकर वहां से चली गई। जियन के माइंड में एक इवल आइडिया आया और वो कहता है कि उसे भी शॉवर लेना चाहिए और वो भी सोंगना के पीछे चला जाता है। पर जैसे ही वो बाथरूम में एंटर हुआ तो उसने देखा कि सोंगना बाथटब पर सर रखकर सो चुकी थी। ये देखकर वो स्माइल करने लगा। वो जैसे ही सोंगना के पास आया तो सोंगना फिर से उसे हग कर लेती है। फिर वो जियन के ऊपर ही गिर गई और जियन से क्वेश्चन करने लगी कि अभी तक उसने बताया नहीं उसके चेस्ट पर वो स्कार कहाँ से आया। तो जियन उसे बताता है जब वो छोटा था तो उसके पेरेंट्स के एक्सीडेंट के बाद अपने ग्रैंडपा के साथ रहा। उसके ग्रैंडपा उसके साथ बहुत स्ट्रिक्ट थे। उन्होंने हमेशा जियन से ट्रेनिंग करने का कहा और साथ ही कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं। उसकी स्टोरी सुनकर सोंगना बहुत ज्यादा रोने लगी। जियन ने कहा कि शायद इस वर्ल्ड में अब सिर्फ सोंगना ही उसकी केयर करती है। ये सुनकर सोंगना जियन को किस करने लगी। नेक्स्ट डे असिस्टेंट जियन को बताता है कि ग्रैंडपा उससे मिलने के लिए आए हैं। वो जरूर उसके लिए ट्रबल क्रिएट करेंगे, लेकिन अच्छा हुआ कि वो पहले से ही प्रिपेयर था। फिर वो सोंगना के साथ ग्रैंडपा के पास चला जाता है। ग्रैंडपा कहते हैं कि वो फैमिली मैटर डिस्कस करने वाले हैं। फिर जियन सोंगना को अपने साथ लेकर क्यों आया। जियन ने कहा कि सोंगना उसकी बॉडीगार्ड है और उसके साथ ही रहेगी। जिसके बाद ग्रैंडपा कहते हैं कि वो यूजियो ग्रुप मिंगशू को देना चाहते हैं, इसलिए जियन यूजियो ग्रुप मिंगशू को हैंड ओवर कर दे। जियन ने कहा कि वो ऐसा करने के लिए रेडी है, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग ग्रैंडपा को 2 डायरेक्टर्स को लेकर आना होगा जो उसकी जगह मिंगशू को हायर करना चाहें। फिर वो ग्रैंडपा को एक फाइल दिखाता है और बताने लगा कि इसके अकॉर्डिंग सब डायरेक्टर्स ने जियन को प्रेसिडेंट बनाने के लिए अप्रूव किया है। ये देखकर ग्रैंडपा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। जियन उनसे क्वेश्चन करता है कि क्या उसके फादर का एक्सीडेंट उन्होंने ही अप्रूव किया था। ग्रैंडपा ने बात बदल दी और कहते हैं कि अगर उसका फादर उसकी मदर से ना मिलता तो वो उनके लिए बेस्ट चेस पीस था। तो जियन ने क्वेश्चन किया कि अगर वो उनकी बात नहीं मानेगा तो क्या उसका भी यही एंड होगा। अगले सीन में जियन बहुत सैड होता है। सोंगना ने उसके पास आकर उसे हग कर लिया और कहती है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, सोंगना अभी भी उसके साथ है और मास्टरमाइंड को ढूंढने में उसकी हेल्प करेगी। उधर मिंगशू ग्रैंडपा से बोल रहा होता है कि यूजियो ग्रुप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जियन को बिल्कुल भी नहीं दे सकते। ग्रैंडपा ने कहा कि अब जियन को सब कुछ पता लग ही गया है तो वो ओपनली और क्लियरली सब कुछ करेंगे। मिंगशू ने ओके कहा और तभी उसे एक मैसेज रिसीव होता है जिसे देखकर वो स्माइल करने लगा। फिर वो शंचन और फेनिच के डायरेक्टर से मिलने के लिए चला जाता है और डायरेक्टर से सोंगना के बारे में पूछने लगा। डायरेक्टर ने कहा कि क्या वो सोंग नैननैन हो सकती है। उसे फ्लैशबैक याद आया जब उसने सोंग नैननैन को पैसों के लिए सेल कर दिया था। सोंग नैननैन ने कहा कि वो कहीं नहीं जाएगी और वहीं पर रुककर श्याओ का वेट करेगी।
पर डायरेक्टर ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और सॉन्गबिन डायरेक्टर से कहता है कि इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। वो न्यूज फैला दे कि सॉन्ग नैनन की डेथ हो गई। दूसरी तरफ जियन फिर से सॉन्ग नैनन की इंफॉर्मेशन देख रहा होता है और दिल में सोचने लगा कि क्या डायरेक्टर ने उसे झूठ बोला होगा और सॉन्ग नैनन अभी भी जिंदा है। तभी सॉन्गना वहाँ पर आ गई तो वो जल्दी से उन पेपर्स को छुपा देता है। सॉन्गना ने पूछा क्या वो फिर से अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की इंफॉर्मेशन देख रहा है। जियन ने बात बदल दी और सॉन्गना से कहता है कि वो उसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता है। सॉन्गना अब वहाँ से जा सकती है और ये सुनकर सॉन्गना शॉक हो गई। दूसरी तरफ डायरेक्टर की बात सुनकर मिंगशू कहता है इसका मतलब सॉन्गना उसके ऑर्फेनेज से है। फिर उसने जियन की पिक्चर दिखाई और पूछने लगा क्या डायरेक्टर जियन को जानता है। तो डायरेक्टर ने बताया कि जियन को ऑर्फेनेज के बाहर छोड़ दिया गया था। वो किसी से बात नहीं करता था, बस सॉन्ग नैनन से ही बात करता था और सॉन्ग नैनन उसे शॉ बुलाती थी। ये सुनकर मिंगशू हंसने लगा और कहता है कि वो दोनों एक दूसरे को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं पर नहीं जानते कि वो दोनों तो एक दूसरे के पास हैं। उधर सॉन्गना जियन से क्वेश्चन करने लगी कि वो उसे वहाँ से क्यों भेजना चाहता है। जियन को पता था कि ग्रैंडपा उस पर अटैक जरूर करेंगे, इसलिए सॉन्गना को प्रोटेक्ट करने के लिए वो उसे अब्रॉड भेजना चाहता था, पर सॉन्गना ने जाने से रिफ्यूज कर दिया। जियन ने असिस्टेंट को वहाँ पर बुलाया जो सॉन्गना को उठाकर वहाँ से ले जाता है। डोर के पास जाकर उसने सॉन्गना को उतार दिया पर सॉन्गना अभी भी नहीं जाना चाहती थी। तभी उसे मिंगशू की कॉल आई जिसने बताया कि शव का पता चल गया है। ये सुनते ही वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। असिस्टेंट भागता हुआ जियन के पास आया और उसे बताने लगा कि सॉन्गना उसे मारकर वहाँ से भाग गई। ये सुनकर जियन जल्दी से सॉन्गना को ढूंढने के लिए चला गया। उधर सॉन्गना मिंगशू के पास पहुंची और मिंगशू ने कहा कि उसे पता चला है वो अपने लिटिल ब्रदर को ढूंढने की कोशिश कर रही है। फिर उसने एक पर्सन को वहाँ पर बुलाया। डायरेक्टर मूवन को व्हील चेयर पर लेकर वहाँ पर आता है और मिंगशू ने कहा कि वही श्याओ है। जियन को इस बात पर यकीन नहीं आया। मूवन कहता है क्या उसे याद है जब वो फर्स्ट टाइम मिले थे तो उनकी लड़ाई हो गई थी और सॉन्गना ने उसके चेस्ट पर बाइट भी किया था। ये सुनकर सॉन्गना जल्दी से उसके पास गई और पूछने लगी क्या वो सच में श्याओ है। मूवन ने हाँ कहा और सॉन्गना को बताने लगा कि सॉन्गना हमेशा उसकी केयर करती थी। जब उसे भूख लगी तो सॉन्गना ने एक पर्सन को स्कैम करके उससे पैसे भी लेने चाहे थे। सॉन्गना को यकीन हो जाता है कि वही शव है और वो गुस्से से बोली कि अगर डायरेक्टर उसे सेल ना करता तो वो कब के मिल चुके होते। इस बात पर डायरेक्टर जल्दी से बोला कि उसे पता है उसे गलती हो गई और वो खुद को पुलिस के हवाले करने के लिए भी रेडी है। सॉन्गना मूफन से पूछती है कि उसकी ऐसी हालत कैसे हो गई, पर मूफन ने कहा कि वो पास्ट को भुला चुका है। इसके बाद सॉन्गना कहती है कि वो उसे उसके ब्रदर इन लॉ से मिलवाने के लिए ले जाएगी और बताने लगी कि उसे जियन से प्यार हो गया है। वो मूफन से मिलकर बहुत खुश होगा। ये सुनकर मिंगशू जल्दी से बोला कि वो मूफन को जियन के पास लेकर ना जाए क्योंकि वो कभी भी जियन से नहीं मिलना चाहेगा। सॉन्गना उसकी बात पर कंफ्यूज हो गई तो मिंगशू उसे बताने लगा कि मूफन एक वेल्दी फैमिली का हेयर था, पर 2 साल पहले जब जियन अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहा था तो मू फैमिली उसके रास्ते में आई और उनको रास्ते से हटाने के लिए जियन ने मू फैमिली को पूरी तरह से डिसअपियर कर दिया और इसके बाद गलती से मूफन माउंटेन से गिर गया जिसकी वजह से वो क्रिपल हो चुका है। ये सुनकर सॉन्गना को इस बात पर यकीन नहीं आता। वो मूफन से पूछती है तो मूफन ने कहा कि वो पास्ट को भुला चुका है। अगर सॉन्गना खुश है तो वो भी उसके लिए खुश है। सॉन्गना ने उससे कंफर्म किया कि क्या सच में ये सब जियन ने किया है। मूफन ने हाँ कहा तो सॉन्गना ने गुस्से से कहा कि वो जियन से बदला लेगी और उठकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद मूफन मिंगशू से कहता है उसने प्रॉमिस किया था अगर वो सॉन्गना के सामने एक्सेप्ट कर ले कि वही शव है तो मिंगशू उसे मू फैमिली की चीजें वापस कर देगा। मिंगशू कहता है उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो अपना प्रॉमिस ब्रेक नहीं करेगा। सॉन्गना जियन को मारने के लिए उसके पास जाती है। उसे जियन के साथ सारी मेमोरीज याद आने लगी और अचानक से उसे सब कुछ याद आ जाता है। उसे जियन के ग्रैंडपा ने ही जियन को मारने के लिए 20 मिलियन दिए थे। जब सॉन्गना ने पूछा कि ग्रैंडपा और उसका अंकल दोनों ही जियन को मारना चाहते हैं, इसका मतलब जियन सच में अच्छा नहीं, तो ग्रैंडपा कहते हैं उसे इस सब की फिक्र करने की जरूरत नहीं, काम होने के बाद वो उसे और भी कंपनसेशन देंगे। ये सब याद आते ही सॉन्गना सोचती है कि जब वो एक मिस्टेक की वजह से मिले थे तो उसे इस मिस्टेक को खत्म कर देना चाहिए। फिर वो जियन को बेहोश कर देती है। उसने जियन पर गन पॉइंट की पर तभी जियन ने उठकर उसे बेहोश कर दिया। जब वो उसकी ग्लासेस उतार कर देखता है तो सॉन्गना को देखकर वो शॉक रह गया। उधर ग्रैंडपा मिंगशू पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं क्योंकि उसने खुद से ये स्टेप लिया और अब उसका प्लान फेल हो चुका था। मिंगशू प्रॉमिस करता है कि वो बस एक और चांस दें और वो यूजियो ग्रुप को वापस हासिल करके रहेगा। ग्रैंडपा ने कहा
कि इस बार उसे सक्सेसफुल होना ही होगा, वरना वो भी अपने ब्रदर के पास चला जाए। उधर सोंगना को होश आया तो जियन उसे क्वेश्चन करने लगा कि वो ऐसा क्यों करना चाहती थी। सोंगना ने बहाना बनाने की कोशिश की कि वो स्टार्ट से इसलिए जियन के पास आई थी। जियन को उसकी बात पर यकीन नहीं आता, पर सोंगना बताती है कि वो एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच नहीं है। उसने जियन को बताया कि उसका ब्रदर श्याओ जियन की वजह से क्रिपल हो गया। वो इतने सालों से श्याओ को ढूंढ रही है और जियन ने उसकी सारी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया। जियन उससे पूछता है कि क्या वो मूफन की बात कर रही है और फिर गुस्से से कहने लगा कि सोंगना ने उसे एक बार भी इस बारे में नहीं पूछा और मूफन और मिंगशू की बात पर यकीन कर लिया। सोंगना कहती है कि उसे अच्छे से पता है वो ही श्याओ है, उसे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। क्या जियन अपने पास्ट को भुला सकता है? जियन बोला कि अगर वो अपने पास्ट को नहीं भुला सकता तो एटलीस्ट अपने पास्ट के लिए वो सोंगना को हर्ट नहीं करेगा। तभी उन्हें फायरिंग की आवाज सुनाई देती है। मिंगशू अपने गार्ड्स के साथ वहां पर पहुंच चुका था और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। भागते हुए वो एक कार के पीछे छुप गए। जियन ने सोंगना से कहा कि वो वहां से चली जाए, वो उन लोगों को रोकने की कोशिश करेगा। सोंगना बोली कि वो उसे क्यों बचाना चाहता है। जियन ने बहाना बनाया कि वो नहीं चाहता उसके मरने के बाद रिपोर्टर्स रिपोर्ट करें कि उसका एक ब्लाइंड वुमेन के साथ रिलेशनशिप था। सोंगना को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो मिंगशू के सामने जाकर कहने लगी कि वो जियन के साथ जो करना चाहे कर सकता है, पर वो सोंगना और मूफन को वहां से जाने दे। मिंगशू बोला जब सोंगना ने उससे पैसे लिए थे तभी उसका एंड डिसाइड हो गया था। ये सुनकर सोंगना को पता चला कि उन्होंने कभी सोंगना को जिंदा छोड़ने का सोचा ही नहीं था। ये देखकर जियन जल्दी से सामने आ गया और कहता है कि मिंगशू सोंगना को जाने दे, वो चाहे तो जियन को मार सकता है, पर इससे पहले उसे जियन को बताना होगा कि उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट कैसे हुआ था। ये सुनकर मिंगशू बोला कि इस टाइम पर भी वो ये जानना चाहता है तो ठीक है, सोंगना से डील करने के बाद वो उसे बता देगा। ये बोलकर उसने फायर कर दिया, पर जियन जल्दी से सोंगना के सामने आ गया, जिसकी वजह से वो गोली उसे लग जाती है। सोंगना ये देखकर रोने लगी और कहती है कि उसने सोंगना की जान क्यों बचाई जब वो जियन की जान लेना चाहती थी। जियन ने कहा कि सोंगना को वहां से भाग जाना चाहिए, वो हमेशा उसका प्लान खराब कर देती है और इसके साथ ही वो बेहोश हो गया। सोंगना और भी ज्यादा रोने लगी। मिंगशू ने उसे भी मारना चाहा, पर तभी असिस्टेंट वहां पर आ जाता है, जिसने मिंगशू के सर पर डंडा मारकर उसे बेहोश कर दिया। सोंगना गुस्से से बदला लेने के लिए मिंगशू के पास गई तो असिस्टेंट ने उसे भी बेहोश कर दिया और फिर जियन उठकर खड़ा हो जाता है, जिसने लाइफ जैकेट पहन रखी थी, इसलिए उसे कुछ भी नहीं हुआ। और वो असिस्टेंट से कहता है जब सोंगना उठ जाए तो वो उसे यही बताए कि जियन की डेथ हो गई है और वो खुद ही मिंगशू से सब कुछ पता कर लेगी। और इसके बाद वो वहां से चला गया। सोंगना को होश आया तो वो जल्दी से असिस्टेंट से जियन के बारे में पूछती है। असिस्टेंट रोने की एक्टिंग करते हुए बताता है कि जियन को फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया था, पर रेस्क्यू में देर हो गई और वो उन्हें नहीं बचा पाए। ये सुनकर सोंगना बहुत ज्यादा रोने लगी और खुद को ब्लेम करने लगती है, जबकि जियन ये सब देखकर एंजॉय कर रहा था। और फिर सोंगना मिंगशू से बदला लेने के लिए चली गई। उन्होंने मिंगशू को पकड़कर चेयर के साथ बांध दिया और सोंगना उसे क्वेश्चन करने लगी कि जियन के पेरेंट्स की डेथ कैसे हुई थी। मिंगशू ने उसे बताने से मना कर दिया और कहता है कि अगर वो जेल भी चला गया तो कुछ ही दिनों में जेल से बाहर आ जाएगा। सोंगना को उसकी बात पर गुस्सा आ जाता है। वो उसके नेक पर नाइफ रखते हुए बोली उससे क्या लगता है वो उसे इतनी आसानी से छोड़ देगी, क्यों ना पहले वो उसकी आंखें निकाल दे और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसके पीसेस करेगी। ये सुनकर जियन डर जाता है। उसने जल्दी से सोंगना को बता दिया कि ये सब ग्रैंडपा ने ही प्लान किया था। सोंगना पूछती है कि अगर जियन उनकी बात ना मानता तो वो जियन के साथ भी ऐसा ही करने वाले थे। तभी उसे मूफन याद आया तो वो मिंगशू से क्वेश्चन करने लगी कि उसके साथ वो सब जियन ने नहीं किया है ना। तो मिंगशू से बताता है कि अगर जियन ग्रैंडपा की बात मानकर मू फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए रेडी हो जाता और रूथलेस बन जाता तो ग्रैंडपा को ये सब करने की क्या जरूरत थी। ये सुनकर सोंगना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो मिंगशू को मारने लगी। पर मिंगशू कहता है क्या वो नहीं जानना चाहती उसका लिटिल ब्रदर श्याओ कौन है। जियन जो ये सब कुछ सुन रहा था वो भी सोचने लगा कि आखिर उसका ब्रदर कौन हो सकता है। मिंगशू कहता है कि सोंगना और जियन एक दूसरे को हर जगह ढूंढ रहे हैं, पर उन दोनों ने कभी नहीं सोचा होगा कि वो एक दूसरे के पास हैं। ये सुनकर सोंगना बहुत ज्यादा शॉक हो गई। मिंगशू से कहता है कि वो मिंगशू को जाने दे, अगर सोंगना ने उसे जेल भेज दिया तो यूजियो ग्रुप के पास कोई एड नहीं बचेगा। तभी जियन वहां आ गया और कहता है किसने कहा यूजियो ग्रुप का कोई एड नहीं बचेगा। जियन को जिंदा देखकर मिंगशू बहुत ज्यादा शॉक हो गया और जियन बताता है कि उसे पहले से ही पता था वो लोग ऐसा करेंगे, इसलिए उसने लाइफ जैकेट पहन रखी थी।
थोड़ी देर बाद असिस्टेंट ने मिंगशू को रूम से निकाल दिया और कहता है कि अगर वो जिंदा बचना चाहता है तो वहाँ से चला जाए। सोंगना जियन पर गुस्सा करने लगी क्योंकि उसने फिर से सोंगना को यूज किया था। जियन ने उसे हक कर लिया और कहता है कि वो उसके साथ जो करना चाहे कर सकती है, पर वो इस बार उसे खुद से दूर नहीं जाने देगा। मिंगशू जो वापस जा रहा होता है, सामने से आती हुई कार से उसका एक्सीडेंट हो गया। उसने असिस्टेंट को कॉल की और यूएसबी ड्राइव के बारे में बताता है। असिस्टेंट भागता हुआ जियन के पास गया और उसे मिंगशू की डेथ के बारे में बताता है। अब वो सब सोच रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। जियन को पता था कि इस सब के पीछे ग्रैंडपा का हाथ है। सोंगना ने पूछा क्या उन्होंने मिंगशू की सारी बातें रिकॉर्ड नहीं की थी, तो जियन कहता है कि उन्होंने रिकॉर्ड की हैं, लेकिन अगर अभी वो रिकॉर्डिंग पुलिस को दे देंगे तो ये साबित हो जाएगा कि मिंगशू का मर्डर उसने किया है। और फिर नेक्स्ट ईयर सोंगना को फूड लेकर उसके पास प्रिजन में आना होगा। सोंगना इसके सॉल्यूशन के बारे में सोचने लगी तो जियन ने उसे हैंडकफ्स पहना दिए और बताता है कि इस बार वो उसे अब्रॉड भेज कर रहेगा। वो सोंगना को अपने साथ एयरपोर्ट लेकर जा रहा होता है, पर सोंगना ने रोना स्टार्ट कर दिया। वो जियन को बताती है कि सोंगबिन एक एसेसिन था जो सोंगना को अपने साथ इसलिए लेकर गया ताकि सोंगना को भी अपने जैसा बना सके, पर इतने सालों में उसने सोंगना को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया और वो बस छियाओ के बारे में ही सोचती रहती थी। इतनी मुश्किल से सोंगबिन के असाइन किए हुए टास्क की वजह से वो जियन से मिल पाई है और अब वो फिर से उसे वहाँ से भेजना चाहता है। ये सुनकर जियन भी इमोशनल हो गया और उसने प्रॉमिस किया कि वापस घर जाकर वो सब कुछ साथ में फेस करेंगे। सोंगना दूसरी तरफ फेस करके स्माइल करने लगी और दिल में सोचती है कि आज उसकी एक्टिंग काम आ गई। घर पहुंचकर जियन उसके लिए कुकिंग करता है, पर वो खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना था, तो सोंगना उसके लिए खाना बनाने के लिए चली गई। दूसरी तरफ ग्रैंडपा सोच रहे होते हैं कि मिंगशू की डेथ हो चुकी है और जियन इतने सालों से अपने फादर की डेथ के लिए उसे ब्लेम करता है और उसका अगला टारगेट जरूर ग्रैंडपा है। अब असिस्टेंट ने जियन को आकर बताया कि ग्रैंडपा अपने घर से निकल चुके हैं, वहाँ पर पहुँचने में 40 मिनट्स लगेंगे। सोंगना ने ये सुनकर कहा कि फिर उसे भी अपने मिशन के लिए जाना चाहिए। जियन कहता है कि यूएसबी का मिलना जरूरी नहीं, उसे खुद को प्रोटेक्ट करना होगा, तो सोंगना ओके बोलकर वहाँ से चली गई। अब ग्रैंडपा जियन के सामने बैठे होते हैं। वो जियन को परसुएट करने की कोशिश करते हैं कि वो जियन की फैमिली है, जियन उनके साथ कुछ भी नहीं कर सकता, पर जियन ने उन्हें बताया कि उसे अच्छे से पता है मिंगशू की डेथ कैसे हुई और उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट भी ग्रैंडपा ने ही करवाया था। ग्रैंडपा ने जब देखा कि जियन उनकी बात नहीं सुन रहा तो वो उसे धमकी देने लगे और कहते हैं कि क्या वो सोंगना का वेट कर रहा है, लेकिन सोंगना वहाँ पर नहीं आ पाएगी। जियन ने ये सुनकर पूछा कि क्या उन्हें पहले से मिंगशू की यूएसबी के बारे में पता था। ग्रैंडपा बोले कि मिंगशू ने उस यूएसबी को बहुत अच्छे से छुपा रखा था, लेकिन जियन उसको हासिल नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ सोंगना को असिस्टेंट ली ने बताया कि ग्रैंडपा ने उनके लिए ट्रैप सेट किया है, अगर यूएसबी नहीं मिली तो उन्हें वहाँ से भागना चाहिए। ग्रैंडपा ने सोंगना का नेम लेकर जियन को डराना चाहा और कहते हैं कि अगर जियन उनकी बात मान ले तो वो उसे कभी कभी सोंगना से मिलने देंगे, पर जियन ने उनको बताया कि अगर उसे सोंगना पर ट्रस्ट ना होता तो वह कभी भी सोंगना को यूएसबी लेने के लिए ना भेजता। सोंगना ने जियन को छोड़ दिया क्योंकि वो उसके लिए सॉफ्ट हार्टेड थी, पर ग्रैंडपा के लिए वो सॉफ्ट हार्टेड नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ यूएसबी मिलने के बाद सोंगना भागने लगी, पर एक पर्सन वहां पर आ जाता है। उसने सोंगना को बताया कि ग्रैंडपा ने कहा है कोई भी पर्सन यूएसबी लेकर वहां से नहीं जा पाएगा, पर सोंगना ने कुछ ही देर में उसे बेहोश कर दिया। और उधर जियन ग्रैंडपा को बताता है कि अब उनके जेल जाने का टाइम आ गया है। अगले सीन में जियन फिर से सोंगना को हैंडकफ्स लगा देता है। सोंगना ने रीजन पूछी, पर जियन उसके सामने नील डाउन करके उसे प्रपोज करता है और बताता है कि उसे डर है सोंगना फिर से भाग जाएगी। सोंगना ने हाँ बोल दिया तो जियन जल्दी से उसे रिंग पहना देता है और फिर वो सोंगना को किस करने लगा और इसी के साथ ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।